Hello and welcome in the online classes of Model School, Asin. Today we will study about tense and verb. देखो टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले जो एसेंशियल चीज है किसी भी सेंटेंस की वो क्या है? वर्ब. तो वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस. इसका मतलब ये है कि जो टेंस है वह वर्ब की फॉर्म से डिसाइड होता है. वर्ब की जो फॉर्म होगी, देर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स. वो जो फॉर्म होगी उस फॉर्म से डिसाइड होगा कि विच टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस और नॉट. अब जब वर्ब की फॉर्म से डिसाइड होगा कि कौन सा टेंस किसी भी सेंटेंस में यूज हुआ है या नहीं, तो वर्ब क्या हो गया? किसी भी सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट. देखो शुरू से प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा जो किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, आपने उसमें कुछ एलिमेंट पढ़े होंगे. तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपने पढ़े होंगे वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और इस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कभी कभी सब्जेक्ट मिस होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट मिस होता है, लेकिन वर्ब जो है ये एसेंशियल पार्ट है किसी भी सेंटेंस का. और इस वर्ब की फॉर्म से ही ये वर्ब जिसका दूसरा नाम है प्रेडिकेटर, और इस वर्ब की जो फॉर्म होगी उसी से डिसाइड होता है कि कौन सा टेंस कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है. तो वर्ब क्या हो गया हमारे लिए? बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं, एक एलिमेंट हो गया किसी भी सेंटेंस का. तो टेंस पढ़ने से पहले या इसको समझने से पहले सबसे एसेंशियल जो चीज है अपने लिए पढ़ने के लिए वो क्या है? वर्ब. तो वर्ब को समझना बहुत ही जरूरी है. यदि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो 6th 7th 8th या 9th में, दिस क्लास इज फॉर 9th एंड 10th ओनली. अगर प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा वर्ब इज एन एक्शन वर्ड जिसमें मोशन होता है, जिसमें मूवमेंट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. लेकिन ये जो वर्ब है पूरा किससे जुड़ा हुआ है? टेंस से. टेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? अगर आप टेंस पढ़ो तो उसमें जो आप चीज पढ़ते हो वो पढ़ते हो आप वेयर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट. वेयर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट. सबसे पहले ये बात कि एक्शन उसमें कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ. सेकंड चीज जो पढ़ते हो आप, जो भी एक्शन है उसका स्पान ऑफ टाइम वो क्या है. ये चीजें आप स्पेशली किसमें पढ़ते हो? टेंस में पढ़ते हो. और ये चीजें जो आती हैं किस में आती हैं? वर्ब में. तो टेंस को समझने से पहले वर्ब को पढ़ना क्या है? बहुत ही जरूरी है. वर्ब को समझना बहुत ही जरूरी है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में. एक दो क्लासेस वर्ब के बारे में होगी, द बेसिक ऑफ वर्ब्स, जितने भी बेसिक्स है वर्ब के वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? वर्ब की. वर्ब क्या होते हैं? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वर्ब क्या होता है. देखो वर्ब की बात करें हम बहुत ही सिंपल शब्दों में, तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या होता है? किसी भी कार्य को करना या होना होता है, उसमें किसे किसे क्या बोलते हैं? वर्ब. तो एक्शन वर्ड है, इसका मतलब कोई ना कार्य तो हो ही रहा है. इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है? मोशन, किसी भी क्रिया का संचार, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू. टीच क्या है यहां पर? ये एक वर्ब होगी. इसमें एक्शन हो रहा है टीचिंग. बोलो मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, मेरे हाव भाव जितने भी, तो टीच क्या होगी? वर्ब होगी. यू आर स्टडिंग मतलब स्टडी करना. स्टडी क्या होगी? वर्ब होगी. इसमें भी एक्शन हो रहा. रीड
तो वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है जिसमें क्या होता है? मोमेंट होता है या कोई भी मोशन होता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। टीच क्या है? इसमें एक एक्शन वर्ड है। यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो। स्टडी क्या है? एक एक्शन वर्ड है। और मैं बात कर रहा हूं यू आर रीडिंग, आई एम रीडिंग, ये क्या? रीड, ये भी क्या है? एक वर्ब है, पढ़ना। प्ले, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। प्ले क्या है? वर्ब है। तो वर्ब क्या है? वर्ब का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि वर्ब वह है जिसमें क्या होता है? एक्शन होता है, मूवमेंट होता है या मोशन होता है। इसके बाद आगे अगर बात करें अपन थोड़ा सा डिटेल में, ये तो सिंपल सी बात है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी कि वर्ब होता क्या है। देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब ये तो सिंपल से शब्दों में मैंने बताया था आपको कि एक्शन वर्ड होता है, लेकिन इससे टाइप्स क्या होते हैं, क्या इसके वेरिएशन होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहा देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज मेन वर्ब। अब इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस समझना है। मैंने क्या, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है, मूवमेंट है जिसमें मोशन होता है। लेकिन देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हिंदी में बोले इसको तो बोलते हैं सहायक क्रिया और इसको बोलते हैं अपन मुख्य क्रिया। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब, इस वर्ड से अपने को समझ में आ रहा है कि हेल्प करना, मतलब हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया है जो किसी अन्य क्रिया की क्या करे? सहायता करे, तभी वो क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब। और मुख्य क्रिया जो मैंने आपको भी बताया था, वर्ब का अर्थ कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है जिसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। वो सभी जो वर्ब है वो क्या है? मेन वर्ब है जिसमें क्या होगा? एक्शन होगा या मूवमेंट होगा। देखो, वर्ब में एक टर्मिनोलॉजी और आएगी नॉन एक्शन वर्ब। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इंग्लिश में 99.9% जो वर्ब्स है वो तो क्या है? मेन वर्ब है। कुछ वर्ब है, कुछ जो क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है। तो मैंने कहा वर्ब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, वह क्रिया जो किसी अन्य क्रिया की सहायता करे। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तब होगी जब वह अन्य किसी क्रिया की सहायता करे। अगर ऐसा नहीं है तो वो हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं कहलाएगी। सेकंड चीज है मेन वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब किसी अन्य क्रिया की सहायता करेगी वो क्या होगी? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया के बारे में मैंने अभी आपको जैसे ही बताया कि वर्ब जो है एक्शन वर्ड मूवमेंट, वो सभी मेन वर्ब्स है। जो मेन वर्ब्स की क्या होती है? कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म्स होती है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि कुछ नॉन एक्शन वर्ब्स भी होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 99.9% जो वर्ब्स है वो क्या है? मेन वर्ब है, मतलब ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन होता है। इस मेन वर्ब को मैं एक्शन वर्ब भी बोल सकता हूं। ऐसी वर्ब्स जिसमें कुछ एक्शन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। और ऐसी वर्ब जो स्टेडी होती है जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? नॉन एक्शन। तो नॉन एक्शन जो वर्ब है बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक बात करते हैं, जैसे आई एम राम। अब ये जो एम है ये नॉन एक्शन वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? नॉन एक्शन। लेकिन इसी के साथ मैं लिखूं आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर जो वर्ब है एम एंड गोइंग, यहां पर जो ये वर्ब है ये क्या है? मेन वर्ब है जिसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। तो एम यहां पर जो वर्ब है ये तो क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? नॉन एक्शन। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल से शब्दों में ये कहूं मैं आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है। बस अपने को इतना सा ध्यान रखना है, मेन वर्ब में जहां पर मोमेंट होता है वो एक्शन वर्ब होती है। मैंने कहा जैसे वर्ब की जो डेफिनेशन होती है एक्शन वर्ड या एक्शन वर्ब, वो किसमें होता है? सभी मुख्य क्रिया। अच्छा, मुख्य क्रिया की बात करें मेन वर्ब की, तो इनकी जो 5 फॉर्म्स होती हैं, कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म्स। जैसे मैं आपको बताऊं, गो,
went, gone, going and to go. 5 forms. Come, came, come, coming or to come. See, saw, seen, seeing, to see. Break, broke, broken, breaking, to break. Teach, taught, taught, teaching, to teach. Buy, bought, bought, buying, to buy. देखो मैंने कहा मेन जो वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म्स होती है, टाइप्स अलग है, फॉर्म्स अलग है। टाइप्स अलग से वेरिएशन आ जाता है, फॉर्म्स इसी वर्ब्स की कुछ और फॉर्म है। जैसे गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ। इसे अपन बेस वर्ब बोलते हैं। इसी बेस वर्ब से जो फॉर्म बनी है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म्स होती है। और मैंने कहा था मेन वर्ब्स में देखो एक्शन है, मूवमेंट है। देखो गो, वेंट, गोन, गोइंग, टू गो। गो का मतलब जाओ, मैंने कहा गो अवे, दूर चले जाओ यहां से। वेंट गया, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था, ये पास्ट की बात करता। गोन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म एंड टू गो फिफ्थ फॉर्म। तो मेन वर्ब की बेसिकली कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म्स होती है। और एक चीज मैंने बताया आपको कि 99 ये जो जितनी भी वर्ब्स हैं वो क्या होती है? मेन वर्ब्स है, मतलब एक्शन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। कुछ ऐसी वर्ब है जिसमें एक्शन नहीं होता, उसे अपन नॉन एक्शन वर्ब या स्टैटिक वर्ब्स बोलते हैं। बाकी 99.99% जितनी भी वर्ब्स है वो क्या है? एक्शन वर्ब, जिसमें एक्शन होगा ही होगा। किसी भी कार्य को करना है तो उसमें वर्ब का यूज होगा ही होगा। कम, केम, कम, कमिंग, टू कम। See, saw, seen, seeing, to see. Break, broke, broken, breaking, to break. Teach, taught, taught, teaching, to teach. Buy, bought, bought, buying, to buy. तो मैंने कहा था जो मेन वर्ब से जिसमें एक्शन होता है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स। ये जो 5 फॉर्म्स होती हैं वो आपको याद करनी है। बेसिकली लगभग 500 जितनी वर्ब्स है, 500 वर्ब्स वो याद कर लो, ये बहुत हो जाएगा इसमें मेन वर्ब्स में। अब बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब के। देखो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, इस वर्ड से क्लियर हो रहा है कि हेल्प करना। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब वह किसी अन्य क्रिया, मतलब मुख्य क्रिया की क्या करेगी? सहायता करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे आई हैव बॉट ए बाइक, ये जो सेंटेंस है इसमें देयर आर 2 वर्ब्स इन ए सेंटेंस। इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं, हैव एंड बॉट। ये जो 2 वर्ब है इसमें फर्स्ट जो वर्ब है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट क्या है? मेन वर्ब। और बॉट मैंने बताया था क्या है? ये क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? फर्स्ट हैव, और मेन वर्ब कौन सी है? बॉट। तो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब वह किसी अन्य क्रिया की मतलब क्या करे? सहायता। अगर ये ऐसा नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब न कहलाकर क्या बन जाती है? मेन वर्ब। आगे मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा कि कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और उनका यूज कैसे एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब कैसे होता है। तो आई हैव बॉट ए बाइक एक एग्जांपल है। अब मैं बात बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी वर्ब्स है, आपको पता है मेन वर्ब तो बहुत सारी है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब की बात करें हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है ऑफिशियली 24 हेल्पिंग वर्ब्स। और फ्रॉम द टेंस ऑफ व्यू, टेंस के हिसाब से
दीज वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि ये टेंस में बेसिकली ये ही यूज होती है, ये और इन्हीं से पता चलता है कि विच टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, कौन सा टेंस इस सेंटेंस में यूज हुआ है, आप इन वर्ब से डिसाइड कर सकते हो अगर ये आपको वर्ब आती है तो मैंने कहा देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी वर्ब्स हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब्स। और मेन वर्ब्स तो मैंने बताई थी, बहुत सारी मेन वर्ब्स है जिसमें एक्शन होता है और उसकी कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म्स होती हैं। ये इतना सा ध्यान रखना, और हर वर्ब की 5 फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 500 वर्ब्स की ऐसी लिस्ट तैयार करो जो आपको आना चाहिए, उसमें उनकी पांचों फॉर्म कौन कौन सी होती है। तो अपन बात करें 24 हेल्पिंग वर्ब्स की। अगर ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरी भी इसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं मॉडल्स। अब आपने पढ़ा होगा मॉडल्स जो अपने मूड को शो करता है, जो अपने एटीट्यूड को शो करता है, उसे अपन क्या करते हैं? मॉडल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन? मॉडल्स। देखो अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि मूड को कैसे शो करता है, एक एग्जांपल से बताऊं। मान लो एक ऐसी सिचुएशन है, जैसे अभी जब मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने देख रहा हूं बाहर आउटसाइड देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई। मैंने क्या कहा? देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई। ये एक सिचुएशन होगी मेरे लिए कि मैं देख रहा हूं बाहर आउटसाइड क्या है, यहां पर बहुत सारे मेनी क्लाउड्स, बहुत सारे बादल हो रहे हैं। तो मैं स्पीकर हूं, अब मेरा मूड क्या है? अब मुझे क्या प्रतीत हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है, क्या सीन हो रहा है? तो मुझे क्या लग रहा है कि बादल हो रहे हैं, तो इसका मतलब बारिश हो सकती है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? प्रेडिक्शन कह दो या असम्पशन कह दो, मैं ये बता रहा हूं आपको मेरा मूड क्या कहता है। मेरा मूड ये कहता है कि शायद बारिश हो सकती है। तो मैंने कहा इट मे बी रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे, तो आज बारिश होने की संभावना है। तो जो मे बी, इसका मतलब ये जो मैं है ये क्या है? मॉडल है जो किसको शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मॉडल्स अपने मूड को शो करता है, अपने एटीट्यूड को शो करता है। जब अपन देखते हैं कि कोई भी सिचुएशन के साथ अपना मूड कैसे जुड़ा हुआ, जैसे मैंने कहा देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, अब आकाश में बादल हो रहे हैं, तो संभावना किसकी है? पॉसिबिलिटी किसकी है? पॉसिबिलिटी किसकी है? बारिश की है। तो मैंने कहा इट मे रेन टुडे। तो मॉडल्स क्या है? अपने मूड को शो करते हैं, एटीट्यूड को शो। ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो बाद में पढ़ेंगे, मॉडल्स होता क्या है। पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उसमें से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मॉडल्स कौन सी है। तो इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? पहले पढ़ रहे हैं। पहले ये बता देता हूं मैं। देखो सबसे पहले प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी तो कितनी है? 11। और मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स कितने हैं? 13। अगर आपको टेंस समझना है तो इन हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मॉडल्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इन सबको काफी डिटेल से बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छे से पढ़ लिया तो ये टेंस बहुत ही इजीली हो जाएंगे आपके लिए, टेंस कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। अगर ये नहीं आता है, अगर वर्ब नहीं जानते हो आप, तो टेंस इसके बिना है ही नहीं। क्योंकि मैंने कहा था जो टेंस जो डिसाइड होता है वो वर्ब की फॉर्म से डिसाइड होता है। अगर वर्ब की फॉर्म ही नहीं पता होगी, वर्ब क्या ये नहीं पता होगा, तो टेंस तो हम समझ ही नहीं सकते। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो मैंने कहा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड, डू, डज और डिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये जो 11 जो वर्ब है इससे हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। इसका मतलब मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसके भी कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स है। पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स। एक बात ध्यान रखना, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है ये टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वर्ब है। टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इनको ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये स्पेशली किस में यूज होती हैं? टेंस में यूज होती हैं। तो टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड एंड डू, डज, डिड, these 11 primary helping verbs are
वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अपने को स्पेशली ध्यान में रखना है, याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स में। अब बात करें अपन मॉडल्स की। मॉडल्स का टेंस में इतना यूज है नहीं। देखो आपने जब पढ़ा होगा कि आपके दो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, जिसमें आप करते हो बात एक प्रेजेंट की बात करते हो, एक पास्ट की बात करते हो और एक आप फ्यूचर की बात करते हो। इन 3 टेंस की आप बात करते हो। और जब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप कहते हो विल या शेल, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा फ्यूचर। लेकिन बेसिकली जो विल और सेल है वो क्या है मॉडल्स है, और इस मॉडल से हम फ्यूचर को पढ़ते हैं विल और सेल को यूज करके। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में आराम से पढ़ेंगे। इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि जो मॉडल्स होते हैं ये टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी हेल्पिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स तो क्या अपने मूड को शो करते हैं। इसकी कुछ क्या डेफिनेशन होती है, मॉडल्स क्या है, टू शो मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। जो किसी भी स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को शो करे किसी सिचुएशन में, उसे अपन क्या बोलते हैं मॉडल्स। मॉडल्स की दूसरी विशेषता ये होती है कि इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करता है। कहने का मतलब विल सेल के साथ क्या होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। जितने भी मॉडल्स है 13, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करते हैं फॉलो करते हैं। तो ये अपने को क्या रखना है ध्यान में रखना है। तो मॉडल्स जो मोड या एटीट्यूड को शो करें। सेकंड चीज मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय, मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करते हैं फॉलो। थर्ड चीज व्हाई वी यूज मॉडल्स, मॉडल्स को हम यूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं टू मेक सेंटेंस शॉर्ट। सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे मैं बोला अभी, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, तो मैं आगे बोलता इट इज नेसेसरी या इट इज पॉसिबिलिटी, इट इज पॉसिबिलिटी कि यहां कुछ संभावना है। किसकी संभावना है कि बारिश हो सकती है। तो ये जो है इट इज नेसेसरी या पॉसिबिलिटी, इन सभी चीजों को हटाना और सेंटेंस को शॉर्ट करना, जिससे कि जो सुनने वाला है लिसनर आराम से समझ पाए। तो पहले तो हम केवल इतना सा पढ़ेंगे कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। ये टॉपिक में पढ़ेंगे मॉडल्स कौन क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो बात की बात है। तो मॉडल्स में सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं, क्योंकि हमें टेंस पढ़ना है। मॉडल्स तो बात की बात है। तो मॉडल्स मैंने कहा कितने होते हैं 13 होते हैं। अपने मूड को शो करते हैं, एटीट्यूड को शो करते हैं और हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनको फॉलो करते हैं। इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये इतना सा ध्यान रखो। अब बात करें अपन मॉडल्स है कौन कौन से, तो बात करते हैं अपन विल, वुड, shall, should, can, could, may, might, ought to, need, dare, must and used to। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। बेसिकली जो मॉडल्स होते हैं वो कितने होते हैं 13 होते हैं। विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट एंड यूज्ड टू। ये जो 13 मॉडल्स हैं इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इट इज क्रिस्टल क्लियर, ये बिल्कुल बात क्लियर है कि इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कहीं पर भी आप इसको यूज कर लो, इनके बाद हमेशा क्या आएगी। मान लो एक मैं बात करता हूं शुड की। शुड अपन किसके लिए यूज करते हैं, एडवाइस के लिए यूज करते हैं, सजेशन के लिए। मैंने कहा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुमने अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए ओबे करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये क्या है शुड है। शुड क्या है मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई सा भी सेंटेंस ले लो आप, शुड ले लो, वुड ले लो, विड, शेल, कैन, कुड। कैन अपनी एबिलिटी को शो करता है। जैसे मैंने कहा
आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। इट इज माई एबिलिटी टू लिफ्ट, ये मेरी कैपेसिटी, मेरी एबिलिटी है। तो कैन लिफ्ट, कैन क्या है? मॉडल्स, लिफ्ट क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो जितने भी 13 मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया हमने, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स दोनों के बारे में पढ़ लिया। एक बार मैं और कंप्लीट से बता रहा हूं, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे होता है और मेन वर्ब का यूज कैसे होता है और कैसे इनसे सेंटेंस बनते हैं और टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले एक बात बता रहा हूं मैंने कहा था जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो टेंस मैंने कहा वर्ब की फॉर्म से डिसाइड होता है। जो टेंस जो होता है वो किससे डिसाइड होता है? वर्ब की फॉर्म से। वर्ब की जो फॉर्म होगी उससे क्या डिसाइड होगा? टेंस डिसाइड होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब जब टेंस जो वर्ब की फॉर्म से डिसाइड होगा तो मैंने बताया था जो मेन वर्ब है उसकी कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म्स। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। फिर मैंने बताया था गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ये सभी जो मैंने वर्ब्स बताई थी उसमें 3 जो होती है इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, लास्ट की जो 2 फॉर्म्स होती हैं वी कैन मेक देम, आराम से बना सकते हैं तो वो फॉर्म। लेकिन अपने को पांचों ध्यान में होनी चाहिए कि जो टेंस है वर्ब की फॉर्म से डिसाइड होता है और मेन वर्ब की जो मुख्य क्रिया होती है उसकी 5 फॉर्म्स होती है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो क्या है? सहायक क्रिया है। किसकी सहायता कर रही है? मुख्य क्रिया की। तो मैंने कहा टेंस जो है वर्ब की किससे? फॉर्म से डिसाइड होता है और वर्ब की जो फॉर्म कितनी होती है? 5 फॉर्म्स, वो अपने को ध्यान में रखनी है। एटलीस्ट 500 वर्ब्स ऐसी चूज करो जो आपके डे रूटीन में यूज होती है। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना हंसना, दोनों जितनी भी वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, उनकी 5 फॉर्म्स लिखो, एटलीस्ट 500 वर्ब्स। अगर 500 वर्ड्स हैं, 500 वर्ब्स हैं तो आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि वर्ब्स क्या होती है। तो एक बार मैं शुरू से वापस बता रहा हूं कि मैंने कहा वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है, मूवमेंट है, जिसमें एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, मोशन होता है। जैसे मैं टीच कर रहा हूं तो मेरा कुछ मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जैसे मैं राइट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। राइट लिखना, राइट रोट, रिटन। कोई सा भी ऐसा वर्ड जिसमें एक्शन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? वर्ब। फर्स्ट बात। सेकंड चीज मैंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। मैंने कहा वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। फिर मैंने कहा जो टेंस होता है वर्ब की फॉर्म से डिसाइड होता है और जो मुख्य क्रिया है जिसमें एक्शन होता है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स होती है। कितनी फॉर्म्स होती है? 5 फॉर्म्स। वो मैं बता चुका हूं 5 फॉर्म्स कौन सी होती है। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट, सेकंड है तो पास्ट, थर्ड है तो परफेक्टिव, फोर्थ है तो प्रोग्रेसिव। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस फॉर्म से डिसाइड होगा कि किसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, इसे कौन सी फॉर्म बोलते हैं। आगे अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब मैंने बताया था जो किसी अन्य क्रिया की हेल्प करे। वो हेल्प किसकी करेगी? इस मुख्य क्रिया की। अगर ये हेल्प कर रही है तो हेल्पिंग वर्ब है, अगर नहीं कर रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बता ही देता हूं कि कैसे हेल्पिंग वर्ब होगी और कैसे नहीं होगी। जैसे मैंने कहा आई एम श्याम फर्स्ट, फिर मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये 2 सेंटेंस है आपके सामने। अब मैं आपको बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया वो कितनी होती है? 24, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 11 और मॉडल्स 13। इस प्राइमरी में मैंने बताया इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड एंड डू डज डिड। ये आपको याद रखना है कि बेसिकली जो इनका जो मूल रूप है, ये मूल रूप क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कब कहलाएगी? जब ये किसी अन्य क्रिया की सहायता कर रही है। अब मान लो यहां पर मैंने देखो 2 सेंटेंस लिखे, आई एम श्याम एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश। इन सेंटेंस में देखो इसमें जो वर्ब है क्या है? एम, एक ही वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब है एम एंड टीचिंग। यहां पर कितनी वर्ब है? 2 वर्ब है। अब जब यहां पर 2 वर्ब है और यहां पर एक वर्ब है तो किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, एक तो वो सेंटेंस जो जिसमें एक ही वर्ब वो हमेशा क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। अगर आप ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब वह किसी अन्य क्रिया की सहायता करे। इसका मतलब इसके साथ एक वर्ब और होना जरूरी है, तभी ये क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, मैंने कहा इस सेंटेंस में देयर आर 2 वर्ब्स। यहां पर क्या है? 2 वर्ब्स हैं। फर्स्ट क्या है? एम, सेकंड क्या है? टीचिंग।
तो पहली तो क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्या हो जाएगी मेन वर्ब। और टीचिंग में मैंने आपको भी लिखा है कि टीचिंग कौन सी फॉर्म है फोर्थ फॉर्म। अब एक चीज देखो, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब वह किसी अन्य क्रिया की सहायता करे। देखो एम किसकी सहायता कर रही है टीचिंग की, तो ये एम यहाँ पर क्या हो गई हेल्पिंग। लेकिन इस सेंटेंस में भी मैंने एम का यूज किया, लेकिन क्या ये एम हेल्पिंग वर्ब है? मूल रूप से तो आप इसमें देखोगे तो आप कहोगे एम तो सर ने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है और है मूल रूप से, लेकिन क्या इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी अन्य क्रिया की सहायता नहीं कर रही है। जिस प्रकार यहाँ पर एम टीचिंग दोनों साथ में है, या एम के साथ कोई अन्य वर्ब नहीं है। अच्छा, जब ये अन्य क्रिया की सहायता नहीं करे तो हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती। तो हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या कहलाएगी मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को अपन मेन वर्ब बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब ये जो 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका यूज हम मुख्य क्रिया के साथ करें तब तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। अगर इन 11 हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इन मुख्य क्रिया के साथ नहीं करें तो ये अपने आप में क्या बन जाती है मेन वर्ब बन जाती है। मतलब इनका फंक्शन चेंज हो जाता है, और फंक्शन तो चेंज हो ही सकता है। फंक्शन कैसे चेंज होता है एक मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लो एक पर्सन है, मान लो एक पर्सन है और उसका प्रोफेशन है, उसका प्रोफेशन क्या है टीचिंग, मतलब पढ़ाना, तो वो क्या हो गया टीचर। तो इस पर्सन का फंक्शन क्या हो गया टीचर। लेकिन ये टीचर है कहां? केवल और केवल कहां पर स्कूल में। तो एक जो पर्सन है, पर्सन तो एक ही है लेकिन उसका प्रोफेशन टीचिंग है, इसीलिए स्कूल में जो उसका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा टीचर का। तो इसका रोल क्या हो गया टीचर। लेकिन जैसे ही घर गया, मान लो उनका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वहां पर तो क्या बोलेगा टीचर सर। लेकिन क्या घर जाने के बाद जब बात करें होम की तो वहां पर भी वो टीचर बोलेगा क्या? नहीं। तो वहां पर इस पर्सन का रोल क्या हो गया, ऑफिस चेंज हो गया, और वहां पर क्या हो गया फादर का। तो पर्सन तो एक ही है ना, पर्सन एक ही है, लेकिन इसके फंक्शन चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मैंने भी यही कहा है आई एम श्याम एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो एम क्या हो गया फर्स्ट वाले सेंटेंस में मेन वर्ब होगी क्योंकि वो किसी सहायता नहीं कर रहा। तो एम मूल रूप से तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया चेंज हो गया। तो मैंने कहा ये मूल रूप से तो क्या है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगी जब ये मुख्य क्रिया की सहायता करे। अगर सहायता नहीं कर रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर क्या हो जाती है मेन वर्ब। दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय।